हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मींस इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस। ठीक है, हम एक्सरसाइज 1 और 2 पहले ही पढ़ चुके हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx। कोई रिलेशन दिया हुआ है, f इज डिफाइंड बाय fx फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। कहता है fx इक्वल्स टू fx equals to x square 3x, 0 less than equals to x less than equals to 3 less than equals to x less than equals to 10। ऐसी एक रिलेशन दिया हुआ है gx के नाम से, x स्क्वायर और 3x, 0 less than equals to x less than equals to 2 less than equals to x less than equals to 10। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। f कोई फंक्शन, ये जो रिलेशन दिया हुआ मुझे, और मुझे f भी एक रिलेशन है, g भी एक रिलेशन है, और मुझे बताना है कि प्रूव करना है कि f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है। बता f फंक्शन को, f जो रिलेशन है वो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है और g एक जो रिलेशन है वो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर याद हो तो मैंने बताया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब डोमेन रिपीट ना हो। जब डोमेन रिपीट ना हो तो कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन का सिंबल बन रहा हो तो फंक्शन होगा, और लेस देन का सिंबल बन रहा होगा तो फंक्शन नहीं होगा। अगर डोमेन रिपीट हो रही होगी तो भी नहीं होगा, और लेस देन का सिंबल बन रहा होगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, देखो फंक्शन दिया हुआ, मुझे पहले फंक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर एफ के लिए चेक कर लेते हैं। एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। ठीक है, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेनी है और 3 से छोटी लेनी है। और सिमिलरली अगर मेरा फंक्शन ये रहेगा तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, 10 या 10 से छोटी होगी। ठीक है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 पर ही चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 3 पर चेक कर लें f 3, तो कितना जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई इस फंक्शन के लिए। एफ एक्स इक्वल्स टू, और क्या दिया हुआ मुझे? 3x दिया हुआ है। इसमें भी 3 पर चेक करो, f3 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू 3 रखने पे अब भी क्या आ रही है? 9 ही आ रही है। एरो डायग्राम के जरिए क्लियर कर देता हूं भाई। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 3 से छोटी होगी तो फंक्शन मेरा क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या 3 के बराबर होगी और 10 या 10 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या रहेगा? ये रहेगा। फंक्शन मतलब एफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? y से डिनोट करते हैं। तो y बराबर किसके है? एक्स स्क्वायर के लेना है। y बराबर एक्स स्क्वायर कब? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 3 और 3 से छोटी। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी। 2 रखने पे 4 आ जाएगी, 3 रखने पे 9 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे भी 3 रखता हूँ तो 3 3 जा तब भी क्या रहेगा? 9 ही रहेगा, मतलब यही रहने वाला है। 3 से बड़ी वैल्यू 4 रखी मैंने, x की वैल्यू 4 रखने पे 12 हो जाएगी, 5 रखने पे 15 हो जाएगी, 6 रखने पे 18 हो जाएगी, 7 रखने पे 21 हो जाएगी, 8 रखने पे 24, 9 रखने पे 27 और 10 रखने पे 30। अब चेक कर लो, एक के लिए एक ही आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने? रिलेशन का मतलब, फंक्शन का मतलब क्या बताया था? एवरी प्री इमेज हैज एग्जैक्टली 1 इमेज। हर एक प्री इमेज की क्या होगी? सिर्फ एक ही इमेज होगी। चेक कर लो, हर एक प्री इमेज की क्या आ रही है? एक ही इमेज आ रही है। लेस देन का सिंबल बन नहीं रहा, तो इसका मतलब हाँ, एफ एक्स मेरा जो रिलेशन दे रखा है वो हमारा फंक्शन है। तो तुम्हें इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिंपल जो भी कॉमन वैल्यू हो ना उस पर चेक कर देना, जैसे मैंने ये करके दिखाया था। ठीक है, तो कह देंगे यस ए प्री इमेज has unique image, so we can say fx
इज ए फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, बात करते हैं जी एक्स के लिए। फोर जी एक्स, ठीक है, इसमें कॉमन वैल्यू क्या है 2। अगर सभी वैल्यू पे चेक करना चाहते हो तो एरो डायग्राम बना लो जैसे मैंने भी बनाया था, लेकिन कॉमन वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। एट एक्स बराबर 2 जी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, मतलब एक्स की वैल्यू 2 रखने पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं जी एक्स इक्वल्स टू 3x। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 रखी, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, मतलब एक्स की वैल्यू 2 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। भाई 2 के लिए 4 भी है और 2 के लिए 6 भी है। अगर एरो डायग्राम बनाएंगे तो 2 के लिए 4 भी है और 2 के लिए 6 भी है। लेस देन का सिंबल बन गया ना, लेस देन का सिंबल बन गया तो इसका मतलब ये जो जी एक्स जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस ए प्रीइमेज हैज more than one image, so we can say gx is not a function, gx कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, और उनमें से कह रहा है फाइंड करनी है वैल्यू एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। देखो एफ एक्स सॉल्यूशन मुझे ये फाइंड करना है। एफ एक्स किसके इक्वल है 1. स्क्वायर के इक्वल है। एफ एक्स एक्स की जगह पे क्या आ रहा है 1.1 आ रहा है, तो जहां पे एक्स है वहां पे 1.1 रखो, 1.1 का होल स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.21। ठीक है, अब एफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो एफ 1 निकालो भाई, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बस वैल्यूज रिप्लेस कर दो। एफ 1.1 माइनस एफ 1 होल डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1। एफ 1.1 की वैल्यू कितनी है ये 1.21 माइनस एफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, 1.21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 0.21 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है भाई, ऊपर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो इसका मतलब है पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और एक संख्या बाद पॉइंट ऊपर 10 आ जाएगा, कितना आ गया 210 डिवाइड बाय 100, 100 की वन में करेंगे 100 ही आएगा ना, 1 0 से 1 0 के 21/10, इसका मतलब 2.1, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये दिया हुआ है। ठीक है, मुझे क्या बताना है इसमें डोमेन बताना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये इस फंक्शन की क्या बतानी है डोमेन बतानी है। अब देखा जाए तो फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है p बाय क्यू की फॉर्म में, सिंस एफ एक्स इज गिवन in the form of p by q and we know that q not equals to 0, कभी q कभी भी क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि q अगर ये नीचे वाला अगर 0 हो गया तो कुछ भी अपॉन में 0 हो तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन थोड़ी होगा हमारा, तो इसका मतलब है q हमारे कभी भी क्या नहीं होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो q का रूल कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, फैक्टर कर लो भाई मिडिल स्प्लिट, एक्स स्क्वायर 6 2 12 और 6 और 2 8 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0,
x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया कितना बचा, x माइनस सिक्स, माइनस टू कॉमन लिया x माइनस सिक्स, नॉट इक्वल्स टू जीरो, x माइनस सिक्स दोनों में कॉमन लिया कितना बचा, x माइनस टू, नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक बार इसको जीरो को, तो इसका मतलब x की एक बार इसको जीरो को बराबर रखो, एक बार इसको, x माइनस सिक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, x माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो x नॉट इक्वल्स टू कितना सिक्स और x नॉट इक्वल्स टू कितना टू। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरी क्या नहीं हो सकती, ना तो सिक्स होगी और ना मेरी टू होगी। इसके अलावा जो मर्जी ले लो, क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा ना। तो लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कितनी, x सच दैट x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, एक्सेप्ट टू और सिक्स, टू और सिक्स नहीं लेनी, या फिर तुम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लो, कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन नहीं होगा कौन, टू और सिक्स नहीं होगा, इनको छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लो, हर किसी पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बताने हैं ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस वन। मुझे क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। अब मैंने बताया था अभी लास्ट क्लास में कि रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये अंडर रूट के अंदर वाला जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा तभी तो डिफाइन होगा। तो इसका मतलब है एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, मतलब x की वैल्यू वन होगी या वन से बड़ी होगी। तो डोमेन मेरी क्या आ जाएगी इसके अंदर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर भी कौन सा वन या वन से बड़ा ना, तो x की वैल्यू होगी वन या वन से बड़ी, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ऐसे लिख दो, या फिर सीधे वन कोमा इनफाइनाइट, वन पे क्लोज और इनफाइनाइट पे बाद ओपन, ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। बात करते हैं रेंज की। एफ एक्स किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स माइनस वन, एफ एक्स का मतलब वाई अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, वन या वन से बड़ी, मतलब एक्स की वैल्यू वन लेंगे या वन से बड़ी लेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर मैं वन रखता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस वन जीरो, और जीरो को रूट से बाहर निकालेंगे जीरो ही रहेगा। वन रखता हूँ, टू रखता हूँ, अगर टू माइनस वन रूट वन आ जाएगा तो वन ही रहने वाला है। ठीक है, थ्री रखेंगे तो रूट टू आ जाएगा, फोर रखेंगे तो रूट थ्री आ जाएगा, ऐसा करके चलता रहेगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, और उससे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो रेंज मेरी क्या आ जाएगी, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर भी कौन सा, जीरो लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इनफाइनाइट, या फिर जीरो पे क्लोज इनफाइनाइट पे ओपन, ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स, दिया हुआ मुझे एक्स माइनस वन मोड में। ठीक है, मुझे क्या बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये मेरा पॉजिटिव भी रहेगा और एक बार ये मेरा नेगेटिव भी रहेगा। पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू बड़ी होगी, बराबर होगी किससे, वन से। ठीक है, मोड के अंदर वाले को जीरो को बराबर रख दो, पता लग जाएगा कितने से बड़ी रहने वाली है। ठीक है, और x की वैल्यू
छोटी लेंगे हमारी किससे, 1 से, तो क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 से छोटी लेता हूँ, ठीक, और 1 से छोटी लेता हूँ, 0 लिए तो नेगेटिव हो जाएगा ना मेरा ये, ठीक है। तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये रहने वाला है, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये रहने वाला है। तो इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू और 1, तो 1 वैल्यू रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 1 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, एक्स की वैल्यू जो मर्जी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू भी जो मर्जी ले सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन मेरी क्या आ जाएगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म में लिखोगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये मेरी होगी डोमेन। बात करते हैं रेंज की, और रेंज एफ एक्स इक्वल टू दे दिया एक्स माइनस 1 मोड में, एफ एक्स का मतलब वाई, एक्स माइनस 1 मोड में। अब बताओ वाई, वाई किसके बराबर है, मोड के बराबर है, तो इसका मतलब वाई कभी भी क्या नहीं होगा मेरा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, अगर एक्स की वैल्यू में 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 क्या है, 0 हो जाएगा, 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 1 1 होगा, 3 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा, 4 रखता हूँ तो 3 आ जाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं -1 भी लेता हूँ तो -1 -1 -2 हो जाएगा, बाहर निकल के वो भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स वाई की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू कुछ भी लूँ, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 या 0 से बड़ी, तो क्या हो जाएगा, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर भी कौन सा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन इनफाइनाइट से छोटा, जितना मर्जी, ठीक है, या फिर ओपन ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में लिख लो 0 इनफाइनाइट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट एफ, कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेनी है। कहता है बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, आर इंटू आर, डेटरमाइन द रेंज, रेंज बतानी है भाई को बता ली, ठीक है, और रेंज ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होता है, एक्स कोमा वाई ना, तो एक्स कोमा वाई, वाई कितने के इक्वल दे रखा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे किसकी फॉर्म में कुछ नहीं, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई के अंदर मल्टीप्लाई वाई, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, कितना बचा, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो इक्वल चढ़ जाएगा, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन में 1 माइनस वाई, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है। अब ये एक्स की टर्म में लिखा है तो एफ एक्स होता है, वाई की टर्म में लिखा हो तो एफ वाई रहा होगा, ये वाई 1 माइनस वाई। अब स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका मतलब ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, सिंस वी नो दैट एफ वाई इज डिफाइंड ओनली व्हेन एफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब वाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेनी है, और माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसका तो y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि y की वैल्यू 1 या 1 से छोटी लेनी। अब रख के चेक कर लो भाई, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या y की वैल्यू 0 के बराबर होगी, भाई ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यही है, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 से छोटी होगी या y की वैल्यू 1 के बराबर होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है y लेस देन इक्वल टू 1। रखो भाई, अगर y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो 0 अपॉन में 1 माइनस 0 1 रह जाएगा, और 0 अपॉन में कुछ 1 क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब रूट में डिफाइन है, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 1 ले हम,
1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और अपॉन में 0 आते ही क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो मतलब y की वैल्यू क्या नहीं ले सकता मैं 1 नहीं ले सकता, तो इक्वल टू 1 तो खत्म हो गया। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या y की वैल्यू क्या नहीं ले सकता 1 नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 होगी, ये 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो रेंज मेरी यहाँ पे आ जाएगी 0 भी ले सकते हैं तो 0 पे बात क्लोज हो जाएगी, 1 से छोटी तो 1 पे बात करेगी ओपन। ठीक है।